स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी पर। मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ने वाले हैं रेलवे संबंधी प्रश्न। देखना कैसे आसान तरीके से आप इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेलवे संबंधी प्रश्न, यहाँ पर रेल की बात हो रही है, मतलब ट्रेन की बात हो रही है ना। अब आप देखते हो, अब आप जरा देखो, अगर ट्रेन है तो ट्रेन चलेगी ना कोई चाल होगी, और अगर ट्रेन चली है तो कोई ना कोई ये दूरी तय करेगी, और दूरी तय करेगी तो वो कितनी देर में तय करेगी, तो ये समय हो गया। तो यहाँ पर तीन चीज़ें होनी हैं, तीन चीज़ें रहेंगी, हमेशा याद रखना। एक दूरी होगी, दूसरा समय होगा, और ये चाल होगा। अब अंतर ये होगा कि हो सकता है दूरियां कई सारी हों, हो सकता है चाल भी अलग अलग हो। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इन चीज़ों को समझना है। चाल की अगर हम बात करें तो हमेशा याद रखना, चाल दो तरह की होती है। या तो वो दो ट्रेनें होंगी और सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, है ना, एक ही दिशा में जा रही होंगी। तो जब भी एक दिशा में जाएंगी तो चालें क्या हो जाएंगी, चालें घट जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। आप ट्रेन में बैठे होंगे, आपने देखा होगा कि आपकी ट्रेन जिस साइड जा रही है और पीछे से एक ट्रेन आई, तो वो जब उसे क्रॉस करती है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हैं और दूसरी ट्रेन इधर से निकल रही है, तो आप देखते हो ट्रेन तुरंत ऐसे झरझर और क्रॉस, है ना, मतलब सेकंडों में वो क्रॉस हो जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी चाल जो है वो प्लस हो गई, उन्होंने दोनों की चालें जुड़ गई। भाई एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, तो चाल दोनों की जुड़ गई। तो हमेशा याद रखना, जब भी ट्रेनें विपरीत चलेंगी तो चाल प्लस होगी, और अगर सेम साइड चलेंगी तो चाल माइनस होगी। ठीक है, चाल क्लियर हो गया। अब हम बात करें दूरी की। देखो जरा, दूरी हमेशा प्लस होगी, याद रखना, दूरी में कभी माइनस नहीं होगा, दूरी हमेशा प्लस होगी। अब बात ये आती है कि सर दूरी किसकी किसकी होती है, दूरी किसकी किसकी होती है। तो आप याद रखना, अगर कोई इंसान है, कोई आदमी है, तो क्या इसकी कोई दूरी होगी? आदमी तो ऐसे खड़ा होता है एक पॉइंट पर, तो आदमी की कोई दूरी थोड़ी होगी। अगर कोई पुल है तो क्या इसकी दूरी है? बिल्कुल है, क्योंकि पुल खड़ा नहीं है, पुल बना हुआ है, तो इसकी दूरी है। तो जिसकी दूरी होगी वो उसकी दूरी हम जरूर जोड़ेंगे। क्वेश्चन में दे रहा है, नहीं दे रहा है, इससे मतलब नहीं है। अगर दे रहा है तो जोड़ेंगे, नहीं दे रहा तो हम एक्स या वाई कुछ भी वहां पर मान करके उसका आंसर जरूर लाएंगे। ठीक है, अब यहां पर दूरी अगर पुल की है तो जुड़ेगी। अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई खंभा है तो क्या इसकी दूरी है? खंभा तो सामने ऐसे खड़ा होता है ना, तो इसकी भी दूरी नहीं होती, आदमी की भी दूरी नहीं होती। मतलब कोई खंभा या कोई आदमी, इनकी कोई दूरी नहीं होती। बस इतना समझकर चलिए आप लोग। ठीक है, बाकी कोई पुल होगा, कोई प्लेटफॉर्म होगा, तो इन सब की दूरियां होती हैं, इन सब की दूरियां ऐड होंगी। समझ में आ गया? अब हम जरा देखते हैं कि जो हमने चाल ली होगी उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, है ना। चाल का कन्वर्जन कैसे होता है? देखो, चाल जो होगी इसका कन्वर्जन कैसे होगा, चाल बदलेगी कैसे? ठीक है, अब अगर चाल हमें दी है किलोमीटर प्रति घंटे में और हमें बनाना है मीटर प्रति सेकंड, तो हमेशा ट्रिक याद रखना, जरा ट्रिक याद रखना। बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो ना, तो छोटी वैल्यू ऊपर कर देना, 5/18। देखो, किलोमीटर प्रति घंटे में अगर 5/18 का गुणा कर दोगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और अगर आपको मीटर प्रति सेकंड दिया है और आपको जाना कहाँ है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो देखो बड़े मात्रक की तरफ जा रहे हो तो बड़े मात्रक को ऊपर कर दीजिए, 18/5। इस तरीके से आपने चाल को मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये 5/18 आया कहाँ से? तो जरा देख लो ये कैसे बना। देखो भाई, आपके पास ये क्या किलोमीटर है ना, ये किलोमीटर है, तो कोई 5/18 कैसे बना? किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो होता है। तो आप देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 होता है। घंटा देखो, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। देखो 2 3 6, 2 5 10, अगर निकल कर आया तो क्या 5/18, इसीलिए ये डायरेक्ट गुणा कर दिया जाता है 5/18 का। समझ में आ गया होगा। अब हम सब ने सारी चीजें क्लियर कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है
180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक स्थान पर खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो जरा देखो यहाँ पर समय पूछ रहा है कितनी देर में पार कर जाएगी। तो मैंने अभी बताया था कि आपको मालूम है चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो होता है। तो यहाँ से देखो चाल कितनी है भाई, चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। देखिए जरा ये चाल है और दूरी क्या है, दूरी है 150 मीटर। देखो 150 मीटर और समय आपसे पूछ रहा है। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था दूरी हमेशा जोड़ी जाती हैं, यहाँ पर क्यों नहीं जोड़ा। तो मैंने एक चीज और कही थी, आपको याद होगा कि किसी भी व्यक्ति की दूरी नहीं होती और किसी भी पोल की दूरी नहीं होती किसी खंबे की, क्योंकि ये सब अपने एक पॉइंट पर ऐसे खड़े होते हैं ना। तो यहाँ पर कोई दूरी नहीं है, यहाँ सिर्फ ट्रेन की दूरी है, तो ट्रेन की दूरी मैंने लिख दी। अब यहाँ से जरा देख लो, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। हमें इसको भाई इसकी तरह बनाना है ना मीटर में, तो अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो यहाँ तो चाल है, तो ये क्या मात्रक बनेगा, मीटर प्रति सेकंड। क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कब बनेगा, जब हम 5/18 का गुणा कर देंगे। आखिर क्यों, मैंने कहा था किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, बड़े से छोटे मात्रक में जाएंगे तो छोटी वैल्यू ऊपर होगी, ये बताया था मैंने। तो देखिए 18 से काट दीजिए, ये 10 बार जा रहा है, इस 0 से ये 0 काट दीजिए, 5 तिया 15। तो देखिए टी बराबर क्या आ गया भाई, समय। देखो मीटर पर सेकंड था तो समय किस में आया, सेकंड में आया, और यही आपका आंसर। समझ में आ गया होगा भाई, समझ में आया सभी को। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर टच कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। यहाँ देखो आपको दे के आ रहा है भाई चाल बराबर, आपको मालूम है ना, दूरी बटे समय। अब आपने एक चीज देखी यहाँ से कि चाल क्या है भाई, चाल तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, किलोमीटर प्रति घंटे है, दूरी है 350 मीटर। देखो ये लंबी, देखो लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की दूरी है 350 मीटर, लेकिन ये किसे पार कर रही है, इस गुफा को पार कर रही है, और गुफा की भी लंबाई होती है। तो इन्होंने दिया है 250 मीटर, तो इसे भी आप ऐड कर दीजिए 250 मीटर। मैंने कहा था लंबाइयां जुड़ जाती हैं, और अपॉन में क्या कह रहे हैं, कितनी देर में, तो अपॉन में टी, समय आपका बटे में आ जाता है भाई। अब जरा देखो इसको चेंज करना है हमें, इसको चेंज कर दें तो हम क्या कर दें, 5/18 का गुणा कर दें, तो 18 से काट दें, 18 तिया 54, और 3 और 5 का गुणा किया तो 15 बराबर। इन दोनों को हमने जोड़ लिया तो ये 600 आ गया। देखो और यहाँ से टी 15 से काट दीजिए, 15 चौके 60, ये 0, तो टी इक्वल टू कितना आ गया भाई, 40 सेकंड। उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल बताइए। आपको मालूम है चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो पता है आपको, ठीक है, दूरी बटे समय। अब आपने क्या करना है, जरा देखो यहाँ पर दो कंडीशनें हैं। 2 बार आपसे कह रहा है कि एक बार ट्रेन इस मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है और एक बार इसको पार करती है। तो जब भी 2 बार आपको एक ट्रेन 2 कंडीशन कर रही हो, 2 बार किसी एक को पार कर रही हो, दूसरे टाइम किसी एक को पार कर रही हो, तो हमेशा दूरी का अंतर और बटे समय का अंतर कर देना बेटा। कोई भी क्वेश्चन होगा गलत नहीं होगा, 100%। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। तो देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से करेंगे। 162 माइनस 120 और बटे में क्या है 18 माइनस देखो 15, तो आपने इसको माइनस कर दिया तो 42/3, और 3 से काट दिया तो क्या आया 3, 14 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर, यही आपकी चाल आ गई। समझ में आया भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे कहता कि किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, तो क्या स्पेशल पूछ दिया, कुछ भी नहीं, ये मीटर पर सेकंड है। 18/5 का गुणा कर दीजिए और ये क्या बन जाता, किलोमीटर प्रति घंटे।
समझ में आया? अगर आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछेगा तो मैंने कहा है ना कि 18/5 का गुणा कर देना है और कुछ नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब आप बताओ, यहाँ पर दो कंडीशनों में काम कर रही है ट्रेन। अभी मैंने बताया था कि आपको चाल निकालना है ना, तो दोनों गाड़ियों का अंतर देखो, ये क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दोनों दूरियों का अंतर क्या है भाई? देखो 122 ये है और 210 ये है। तो भाई 210 बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वाली को आगे कर दीजिए, 210 माइनस 122। और अपॉन में देखो जरा, समय क्या है, 25 सेकंड है और ये 17 सेकंड है, और ये आपकी चाल निकल कर आ जाएगी। तो आपने माइनस किया तो देखो 10 से 2 जाएगा 8, यहाँ 10 से 2 गया 8, और यहाँ पर जरा देख लो 25 से 7 जाएगा तो 8, और आपने काट दिया तो ये क्या आया, 11 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया भाई आप लोगों को? तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अब आप देखो जरा, क्वेश्चन वैसा ही है। रेलगाड़ी दो कंडीशन कर रही है। एक बार प्लेटफॉर्म देखो 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और दूसरी बार वो किसी व्यक्ति को पार कर रही है। देखो किसी व्यक्ति को पार कर रही है। तो मैंने कहा था जब भी दो कंडीशनें हो तो आपको क्या करना है, दूरी का डिफरेंस और अपॉन समय का डिफरेंस कर देना है। अब जरा देखो, 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो 110 लिख दिया, ठीक, 110 लिख दिया। और दूसरा हम डिफरेंस किसका निकाले भाई? व्यक्ति की तो कोई दूरी ही नहीं होती, व्यक्ति की तो कोई दूरी नहीं है, तो ये तो 0 है, तो डिफरेंस तो वही आ जाएगा, वही आएगा ना, अपॉन। अपॉन में क्या करना, समय का डिफरेंस। देखो जरा 40 से 30 घटा दीजिए, देखो 40 और 30, तो यहाँ से आया 110/10। तो ये 0 से 0 कैंसिल, क्या आया, 11 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? समझ में आया? ये क्या निकल कर आई, ये चाल निकल कर आई है। और अब हमें निकालना क्या है, हमें देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ये तो चाल निकल कर आई है, लंबाई कितनी है? मैंने बताया कि चाल बराबर क्या होता है, देखो दूरी बटे समय, यही तो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखो जरा, यहां से चाल हमारी आ चुकी है 11, दूरी हमारे पास है नहीं, और समय हमारे पास है। दूरी हमारे पास है नहीं, समय हमारे पास है। समय क्या है, 30 सेकंड। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि सर ये 40 समय क्यों नहीं ले रहे हो? हम समय वही लेते हैं जिसकी कोई दूरी नहीं होती, ये हमेशा याद रखना। तो यहां से समय हम क्या लेंगे, 30 सेकंड। और जरा देखो, हमने गुणा कर दिया, देखो तो क्या निकलेगा, दूरी बराबर 330 मीटर। समझ में आया भाई? समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट से मुझे बताइए कि हाँ भाई ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब देखो आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी कि सर मान लीजिए हम 40 को ले लें, हम समय को 40 ले लें, तो अगर आप समय 40 लेंगे तो देखो क्या करेंगे, आपने 11 ये आपकी चाल, दूरी ये है, समय आपने 40 लिया, तो फिर अब यहाँ पर वो समय लिया है जो प्लेटफॉर्म वाला है। तो भाई प्लेटफॉर्म की भी तो यहाँ पर दूरी ऐड हो जाएगी, दूरी ऐड हो जाएगी 110। तो देखो ये आया 440 बराबर दूरी, मतलब लंबाई प्लस 110, ये ट्रेन की लंबाई है ना, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 330। तो करिए चाहे जैसे, वो तरीका ढूंढिए जो आसान होता है। इसलिए मैंने कहा कि समय हमेशा ऐसा वाला उठाना जिसकी कोई लंबाई ना हो, तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम सब नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट के साथ, वहां पर आप और अच्छे से स्टडी कर पाओगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। लाइक करना ना भूलें, लाइक करते हुए आगे बढ़ना है।